यह प्रार्थना एक विनम्र और पश्चाताप भरी भावना से प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखी गई है। इसका उद्देश्य अपने पापों के लिए क्षमा मांगना और ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त करना है। यहाँ एक 1000 शब्दों की प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपके समक्ष अपने पूरे हृदय से नतमस्तक हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आप जो संसार के उद्धार करता है, आपने हमें पापों से मुक्त करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज मैं आपके चरणों में यह स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मेरे पाप भारी हैं और मैं आपकी दया और क्षमा का याचक हूँ। हे दयावान पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन में अनेक बार आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है। मैं उन क्षणों को याद करता हूँ जब मैंने झूठ बोला, बुरा व्यवहार किया, ईर्ष्या और घृणा की भावना को अपने हृदय में स्थान दिया। आपने हमें प्रेम और करुणा का जीवन जीने का आदेश दिया, लेकिन मैंने स्वार्थ, क्रोध और आलस्य में अपने दिन बिताए। हे यीशु, आपने क्रूस पर जो कष्ट सहे, वह मेरी ही मुक्ति के लिए था। आपने मेरी आत्मा के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। फिर भी मैं आपकी कृपा को बार बार नजरअंदाज करता हूँ। मैंने अपने पापों को छोटा समझा, लेकिन वे आपके सामने विशाल और भारी हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शुद्ध करें। आपने कहा है, जो अपने पापों को मान लेता है और उनसे पश्चाताप करता है, उसे क्षमा मिलती है। आज मैं आपके सामने अपने हर पाप को स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी वाणी, विचार और कर्म से आपको दुख पहुँचाया। मेरी आत्मा अशांत है और मैं आपकी कृपा के बिना शांति नहीं पा सकता। हे प्रभु यीशु, मुझे नया जीवन दे। जैसे आपने पापिनी स्त्री को क्षमा किया, अंधों को दृष्टि दी और बीमारों को चंगा किया, वैसे ही मेरे पापों को भी क्षमा करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं एक नया जीवन जी सकूं। मुझे अपने प्रेम और अनुग्रह से इतना भर दे कि मैं अपने जीवन में आपकी सेवा और प्रशंसा कर सकूं। हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलाएं। आपने हमें सिखाया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और संसार की ज्योति हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता रहा। मैंने अपने समय, संसाधनों और आशीर्वादों का उपयोग आपके राज्य के लिए नहीं किया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी योजनाओं के अनुसार सही दिशा में चलने की शक्ति और बुद्धि दें। हे अनुग्रहकारी प्रभु, मेरे परिवार और प्रियजनों को आशीर्वाद दें। मेरे परिवार को प्रेम, शांति और विश्वास में स्थिर रखें। यदि कोई मेरे परिवार में दुखी है, तो उसे सांत्वना दें। यदि कोई बीमार है, तो उसे चंगाई दें। और यदि कोई आपके प्रेम को नहीं जानता, तो उसकी आत्मा को प्रकाशित करें। हे प्रभु, मुझे दुनिया की बुराइयों से बचाएं। आज की दुनिया में पाप का जाल हर ओर फैला हुआ है। मुझे पापों के प्रलोभनों से बचाएं। मुझे यह समझने की बुद्धि दें कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। आपके वचनों के अनुसार पाप का मूल्य मृत्यु है और मैं आपकी कृपा के बिना कभी इसे नहीं समझ सकता। हे प्रभु, मेरी विनती सुने। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। जब मैं कमजोर हूँ, तो मुझे बल दे। जब मैं निराश हूँ, तो मुझे प्रेरित करे। जब मैं भटक जाऊँ, तो मुझे सही मार्ग दिखाएं। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हे यीशु, मुझे अपने प्रेम का अनुभव कराएं। आपके प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है।
आपका प्रेम सबसे पवित्र, सबसे सच्चा और सबसे स्थायी है। मुझे आपके प्रेम का अनुभव करने दे ताकि मैं दूसरों के साथ भी उसी प्रेम को बांट सकूं। हे परमेश्वर, मुझे सिखाएं कि कैसे मैं आपके लिए जीवन व्यतीत करूं। मुझे ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, ऐसा मन दे जो बुद्धिमान हो, और ऐसे हाथ दे जो सेवा करने के लिए तत्पर हो। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो आपकी महिमा करे। हे प्रभु, मेरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे यह विश्वास है कि आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं। चाहे दैख हो या सुख, मैं यह मानता हूँ कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार है। मेरी हर समस्या और चिंता को आप पर छोड़ता हूँ। हे यीशु, मुझे अपने वचन को समझने और उस पर चलने का अनुग्रह दे। आपके वचन मेरे लिए जीवन की मार्गदर्शिका है। मुझे नियमित रूप से बाइबल पढ़ने और उस पर मनन करने की प्रेरणा दे। आपके वचनों में अनंत जीवन का मार्ग छिपा है। मुझे उस सत्य को जानने और समझने की बुद्धि दे। हे प्रभु, धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दिया, हर दिन के लिए आवश्यक आशीर्वाद दिए। मैं आपके हर छोटे बड़े उपहार के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपके बलिदान ने मुझे नई आशा दी है। मुझे यह समझने दें कि मैं केवल आपकी कृपा से ही जीवित हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुने। मेरे हृदय की गहराइयों से निकली इस प्रार्थना को स्वीकार करें। मुझे अपनी योजना और उद्देश्य के अनुसार ढालें। मेरे जीवन को ऐसा बनाएं कि मैं आपके राज्य के लिए उपयोगी बन सकूं। मैं यह सब आपके पवित्र नाम, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। यह प्रार्थना पश्चाताप और समर्पण का प्रतीक है। इसे अपने हृदय से ईमानदारी और विश्वास के साथ करें। प्रभु यीशु हमेशा दयालु और क्षमाशील है। मेरा वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करें।